हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए लेके आए क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या टॉपिक रहेगा प्यारे बच्चों आज? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। करें बच्चों शुरू। देखो फिर सबसे पहले हमें कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं बच्चे तो उसके इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। अब सबसे पहली चीज यही आई बच्चे, एक लिविंग एंटिटी क्या है, यानी लिविंग बीइंग हम किसको बोलेंगे बच्चे। लिविंग बीइंग के लिए हमें ये बताना चाहिए कि एक लिविंग बीइंग क्या करना चाहिए बच्चे। ग्रोथ शो करेगा, रिप्रोडक्शन शो करेगा बच्चे, और क्या शो करेगा बच्चे? मेटाबॉलिक फंक्शंस शो करेगा बच्चे, मेटाबॉलिज्म को शो करेगा। ठीक है, और ये सारी चीजें दिखाने वाली बॉडी क्या है बच्चे? हमारी लिविंग बॉडी है। रेस्ट अदर क्या है बच्चे? नॉन लिविंग के अंदर आते हैं। क्लियर है इतनी बात? चले बेटा अभी करें शुरू। देखो फिर देखो बच्चों, एक सेल का डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ स्लाइड के अंदर। ठीक है, एक सेल क्या होती है बच्चे? लिविंग एंटिटी होती है। ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है बच्चे। जो क्या करती है? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है बच्चे। अब सेल क्या है? माइक्रोस्कोपिक यूनिट है बच्चे, यानी किसके अंदर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। और इस सेल को ही हम क्या बोलते हैं बच्चे? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाई इट इज कॉल्ड एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? देखो बच्चे, जो लाइफ ओरिजिनेट करती है सबसे पहले वो किस फॉर्म में ओरिजिनेट करती है बच्चे? सेल के अंदर। और जब दो या दो से ज्यादा सेल मिल करके क्या कर रहे हैं बच्चे? एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या बना लेते हैं प्यारे बच्चों? टिश्यूज। और टिश्यूज जब मिल करके फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे बच्चों? ऑर्गन। और ऑर्गन्स जब क्या हो रहे हैं बच्चे? एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट शो कर रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बन रहा है बच्चे? एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? ऑर्गेनिज्म। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, देखो जो लाइफ ओरिजिनेट हुई वो कहाँ से हुई बच्चे? सेल से। तो क्या सब सेलुलर पार्टिकल्स को अगर छोड़ दिया जाए तो सेल किसकी तरह एक्ट कर रही है बच्चे? बेसिक यूनिट की तरह एक्ट कर रही है। थर्ड जो पॉइंट है बच्चे, ये किसकी तरह एक्ट कर रही है? स्ट्रक्चरल। यस, जो एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर है वो कहाँ से स्टार्टअप हुआ बच्चे? सेल से स्टार्टअप हुआ है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट। अब बात आई बच्चे फंक्शनल यूनिट की। एक सेल क्या होती है बच्चे? कैपेबल होती है किसके बच्चे? जितने भी फंक्शंस एक सेल परफॉर्म करना जानती है बच्चे, वो सारे के सारे अकेली भी परफॉर्म कर सकती है और किसी दूसरे के साथ भी परफॉर्म कर सकती है। यानी एक सेल क्या होती है बच्चे? कैपेबल होती है अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो क्या कर सकती है? अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती है, इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट भी बोला गया बच्चे। और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल है इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चे? फंडामेंटल यूनिट। क्या बोल रहे हैं? फंडामेंटल यूनिट। हमारे चैप्टर का क्या नाम है बच्चे? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी हम टोटली किसके ऊपर डिस्कशन करेंगे बच्चे? सेल के ऊपर करेंगे। चलें आगे प्यारे बच्चों, देखो फिर अब एक ऑर्गेनिज्म दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है बच्चे। एक ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर भी बोल सकते हैं और एक को मल्टी सेलुलर भी बोल सकते हैं। राइट प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिजम्स की दो कैटेगरी है, एक यूनिसेलुलर एक मल्टी सेलुलर। किसके बेसिस पे बच्चे? ऑन द बेसिस ऑफ number of cells, on the basis of number of cells in body। बॉडी के अंदर कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं उसके बेसिस पे हम कितनी क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं बच्चे? टू क्लासेस के अंदर। एक क्या है? यूनिसेलुलर, और एक क्या है? मल्टी सेलुलर। जो सिंपलेस्ट है बच्चे वो क्या है? यूनिसेलुलर। एक सिंगल फ्री लिविंग सेल्स है बच्चे, यानी क्या है? एक अकेला सेल जिससे पूरी बॉडी ऑर्गेनाइज्ड है, जैसे अमीबा के अंदर होता है बच्चे। जैसे किसके अंदर होता है? अमीबा। अमीबा के अंदर कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। ये हमने एक डायग्राम बनाया बच्चे अमीबा का। ठीक है, अब ये कितनी सेल से बना हुआ है बच्चे? एक ही सेल से बना हुआ है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे बच्चे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जब क्या हो जाए बच्चे? जब बहुत सारे सेल्स मिल करके, बहुत सारे सेल्स मिल करके और क्या बना रहे हैं बच्चे? एक पर्टिकुलर बॉडी बना रहे हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स बॉडी होगी बच्चे। ठीक है, और वो किसका पार्ट होंगे बच्चे? मल्टी सेलुलर का। किसका पार्ट होंगे बच्चे? मल्टी सेलुलर का। ठीक है, किसके बेसिस पे बच्चे? नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे हमने बॉडी
के अंदर कितने सेल्स हैं उनके बेसिस पे बच्चे। कितनी कैटेगरीज? 2 कैटेगरीज, मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर। जो एक सेल से बने हुए हैं वो क्या है? यूनिसेलुलर। जो 2 या 2 से ज्यादा सेल से बने हुए हैं वो क्या है? मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या बच्चे? अमीबा। और मल्टी सेलुलर के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं बच्चे? फंगस हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, हम लोग भी क्या है बच्चे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बच्चे वो एक प्रॉपर्टी दिखाते हैं जिसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? डिवीजन ऑफ लेबर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? डिवीजन ऑफ लेबर। जिसके अकॉर्डिंग क्या है? जिसके अकॉर्डिंग ये डिवीजन हो रखी है बच्चे। ये मान के चलते हैं ए सेल है, तो ए सेल को पता है कि उसको क्या काम करना है। ये मान के चलते हैं ये बी सेल है, बी सेल को पता है उसको क्या परफॉर्म करना है। तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर में बी डिफाइंड एज ए फिनोमिना इन विच each cell has recognized its function and specialized and differentiated for that function। उस function के लिए वो क्या है? differentiated है, उसको पता है कि उसको कौन सा function perform करना है। क्लियर है प्यारे बच्चों? देखो फिर आगे। अब बात आई बच्चे हु डिस्कवर्ड द सेल एंड हाउ। तो जो नेक्स्ट जो रहेगा बच्चे हमारा टॉपिक वो क्या रहेगा? डिस्कवरी ऑफ सेल। कैसे सेल की डिस्कवरी हुई बच्चे? ठीक है, सबसे पहले बात आई बच्चे किसकी? रॉबर्ट हुक नाम साइंटिस्ट की। कौन था बच्चे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर 1665 के अंदर सबसे पहले डिस्कवरी की बच्चे। और किसकी डिस्कवरी की बच्चे? एक डेड सेल की। कहां से बच्चे? एक प्लांट लिया और उस प्लांट के यहाँ बार्क होती है बच्चे। बार्क क्या होती है? बेसिकली ट्री जो होता है उसके स्टेम के ऊपर एक डेड लेयर की सेल्स की लेयर होती है बच्चे, जिसको हम बार्क बोलते हैं। बेसिकली डेड सेल्स होते हैं। और उसको ऑब्जर्व किया बच्चे उसने किसके अंदर बच्चे? अंडर द माइक्रोस्कोप, जो उसने खुद ने मॉडिफाई किया था बच्चे। ठीक है, और उसने देखा वहां पे क्या है बच्चे? एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, छोटे छोटे सेल लाइक अपीयरेंसेस उसने देखे और उनको उसने क्या नाम दिया बच्चे? सेला नाम दिया। क्या नाम दिया प्यारे बच्चों? सेला। जो बाद में मॉडिफाई होके क्या बना बच्चे? सेल बना। ठीक है, देखो बच्चे द टर्म सेल वाज डेराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड सेला विच मीन्स होलो स्पेस और कंपार्टमेंट। सबसे पहले क्या बोला गया था बच्चे? सेल्स को सेला बोला गया था। ठीक है, और किसके द्वारा बोला गया बच्चे? रॉबर्ट हुक के द्वारा। और उसने क्या ऑब्जर्व किया बच्चे? उसने ऑब्जर्व किया हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट है विद रिजिड सेल वॉल। यानी कैसे सेल्स की बात कर रहा था बच्चे? वो प्लांट सेल की। कैसे बात कर रहा था? प्लांट सेल की, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? प्लांट सेल को। ठीक है, उसने कॉर्क के ऊपर काम किया बच्चे और उसके खुद के माइक्रोस्कोप के अंदर उसने ऑब्जर्व किया। और उसने ये सारी चीजें किस बुक के अंदर बताई प्यारे बच्चों? माइक्रोग्राफिया के अंदर। और उसने नाम दिया बच्चे क्या? सेला, जो बाद में क्या कहलाया प्यारे बच्चों? सेल कहलाया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यही है बच्चे, हु डिस्कवर्ड द सेल? Robert Hooke discovered the cell. And which type of cell? Dead cell. Which type of cell? Dead cell. In which year he discovered the cell? 1665। और क्या नाम दिया प्यारे बच्चों? सेला, जो जिसका मतलब क्या था? होलो स्पेस। जिसका मतलब क्या है? होलो स्पेस, खाली स्पेस लाइक स्ट्रक्चर्स हैं या कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिसको उसने सेला बोला। और जो बाद में क्या कहलाए बच्चे? सेल्स कहलाए। और ये सारी चीजें उसने किस बुक के अंदर पब्लिश की प्यारे बच्चों? माइक्रोग्राफिया के अंदर। क्लियर है इतनी बात? चले आगे देखो फिर। उसके बाद देखो बच्चे क्या है? देखो बच्चे, अब ये जो आपको डायग्राम में दिख रहे हैं ना, ये क्या है बच्चे? ये ओल्ड डिजाइंड माइक्रोस्कोप है जो रॉबर्ट हुक ने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप लिया था बच्चे। वो कैसा दिखता था वो हमने स्लाइड के अंदर शो किया हुआ है। और जो साइड में आपको दिख रहा है बच्चे, ये हमारा क्या है? मॉडिफाइड जो माइक्रोस्कोप है, जो मॉडर्न डे माइक्रोस्कोप है। अगर आप देखेंगे तो बच्चे इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को दिखाया गया है। सबसे ऊपर यहाँ देखो बच्चे, ये हमारा क्या होता है? आई पीस लेंस होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं बच्चे? जिसके थ्रू हम जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है माइक्रोस्कोप के ऊपर, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं बच्चे। और किसके थ्रू बचे? हमारी ह्यूमन आई के थ्रू। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आई पीस लेंस। और इसके जस्ट नीचे आपको दिखाया जा रहा है बच्चे,
ये जो लेंसेज लगे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट पावर के होते हैं बच्चे, और इनको क्या बोलते हैं बच्चे, ऑब्जेक्टिव लेंस। ये 3 भी हो सकते हैं नंबर में, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं, बट इनकी मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है बच्चे, अलग अलग होती है। अब क्वेश्चन आया मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है, एबिलिटी होती है एक लेंस की कि वो कितना मॉडिफाई कर सकता है, कितना मैग्नीफाई कर सकता है बच्चे, कितना लार्ज कर सकता है एक इमेज को। ठीक है बच्चे। अब साइड में ये आपको क्या दिख रही है बच्चे, आर्म दिख रही है, जो कनेक्ट करती है बच्चे किसको, आई पीस को बेस के साथ बच्चे, किसको बच्चे, बेस के साथ कनेक्ट करने का काम कौन करती है बच्चे, आर्म। और ये क्या करती है बच्चे, यहाँ से हम हमारे जो लेंस होता है बच्चे उसको उठाते हैं। ठीक है, बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम किसका होता है बच्चे, आर्म का। अब ये आपको, ये देखो बच्चे, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है एक स्टेज लाइक स्ट्रक्चर है बच्चे, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम क्या रखते हैं बच्चे, स्लाइड को रखते हैं। उस स्टेज के ऊपर किसको रखते हैं प्यारे बच्चों, स्लाइड को, जिसकी वजह से वो स्लाइड मूव नहीं कर पाती बच्चों। और यहाँ पे स्टेज क्लिप्स होती हैं, क्या होती हैं, स्टेज क्लिप्स। ये स्टेज क्लिप्स क्या करती हैं, ये स्लाइड को होल्ड करके रखती हैं, उसको मूव नहीं करने देती हैं बच्चे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिखाई हुई है हमारी स्लाइड। स्लाइड के ऊपर क्या होता है, हमारा स्पेसिमेन रखा होता है बच्चे, जिसको हमें ऑब्जर्व करना होता है किसके थ्रू बच्चे, ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू और आई पीस लेंस के थ्रू। क्लियर है इतनी बात। अब नीचे की तरफ आपको क्या दिया हुआ बच्चे, नीचे की तरफ आपको दिया हुआ है लैंप, और यू कैन से एलईडी लाइट। यहाँ पे क्या लगी होती है बच्चे, लाइट, जो इल्यूमिनेटिंग सोर्स है बच्चे, जहां से हमें लाइट मिल रही है बच्चे, वहां से क्या होगा बच्चे, यहाँ बल्ब लगाया होता है, इसको हम क्या करते हैं, स्विच को कनेक्ट करते हैं इसके साथ बच्चे, लाइट सोर्स के साथ। और जैसे ही हम बल्ब को ऑन करेंगे तो यहाँ से लाइट गिरेगी बच्चे, जो अल्ट्रा इमेज देती है, एक फाइन इमेज देती है बच्चे, किसकी, किसकी प्यारे बच्चों, स्पेसिमेन की, जो कहाँ रखा हुआ है, स्लाइड के ऊपर। उसके बाद क्या बच्चे, ये साइड में क्या दिए हुए हैं, ये एडजस्टमेंट दिए हुए हैं बच्चे, फोकस व्हील दिए हुए हैं, इनको बोलते हैं बच्चे कोर्स एडजस्टमेंट, जो क्या करते हैं, जो बेस को मूव करने में हेल्प करते हैं बच्चे। और बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चे, फोकस, जो फोकस है हमारा, जहाँ पे एग्जैक्ट इमेज दिखनी हो उसको सेट करने के लिए कौन से होते हैं बच्चे, फोकस व्हील, और यू कैन से कोर्स एडजस्टमेंट। और ये स्मॉलर आपको दिख रहे हैं, ये क्या है बच्चे, फाइन एडजस्टमेंट। और अल्ट्रा व्यू दिखाने के लिए बच्चे क्या होते हैं, ये हमारे फाइन एडजस्टमेंट होते हैं। आई थिंक प्यारे बच्चों आपको समझ आया होगा माइक्रोस्कोप। आपने अपनी बायोलॉजी लैब के अंदर माइक्रोस्कोप के बारे में जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो अपने टीचर को बोलिए कि वो आपको लैब विजिट करवाए और आपको लैब के अंदर ये इंस्ट्रूमेंट दिखाए कि सिंपल माइक्रोस्कोप कौन सा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कौन सा है, कंपाउंड में भी लाइट का सोर्स क्या उसके अंदर इनबिल्ट है या आपको बाहर से एटमॉस्फेयर से लाइट मिल रही है। ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड के माइक्रोस्कोप आपको ऑब्जर्व करने हैं बच्चे। चलें आगे, देखो फिर देखो बच्चों, डिस्कवरी ऑफ सेल, सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सेल के अंदर देखो बच्चे, जेनसन नाम का साइंटिस्ट आता है। जेनसन ने 1590 के अंदर सबसे पहले माइक्रोस्कोप के बारे में बता रहा। अभी हमने पीछे माइक्रोस्कोप को पढ़ा, तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप किसने की बच्चे, जेनसन नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, और उसको बाद में मॉडिफाई किसने किया बच्चे, गैलीलियो ने। कब किया, 1610 के अंदर। ठीक है, उसको मॉडिफाई किया, लेकिन उसके बाद फिर से दोबारा किसने मॉडिफाई किया बच्चे, रॉबर्ट हुक ने। और वहां से क्या देखा बच्चे, 1665 के अंदर सेल को देखा बच्चे, और उस सेल का क्या नाम दिया था, हमने पिछली स्लाइड के अंदर पढ़ा था बच्चे, सेला। और जो बाद में क्या बना बच्चे, सेल। और ये सारी चीजें उसने किसके अंदर लिखी बच्चे, बुक का क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया। समझ आया आपको। चले प्यारे बच्चों आगे, देखो फिर देखो बच्चे, ये डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने सेल से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को दिया। ठीक है, सबसे पहले देखो बच्चे, एंटन वॉन लीवनहुक, ये साइंटिस्ट थे बच्चे जिन्होंने किसको बताया बच्चे, लिविंग सेल को। किसको बताया प्यारे बच्चों, लिविंग सेल को, और यू कैन से एनिमल सेल को इन्होंने सबसे पहले बताया बच्चे, एंटन वॉन लीवनहुक ने। स्केच द फ्री लिविंग सेल्स, बैक्टीरिया के ऊपर काम किया, एर्थ्रोसाइट्स यानी आरबीसी सेल्स के ऊपर काम किया, स्पर्म्स के ऊपर काम किया, और प्रोटोजोन्स के बारे। तो हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, एंटन वॉन लीवनहुक डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। उसके बाद साइंटिस्ट आते हैं बच्चे एनग्रू। एनग्रू ने क्या किया बच्चे, सेल कंसेप्ट के बारे में बताया, और सेल को क्या बोला बच्चे, यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर बोला। यानी इसने बोला कि सारी के सारी स्ट्रक्चर है बच्चे, वो किसके ऊपर बेस्ड है बच्चे, वो सेल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद कौन आए बच्चे, ब्राउन नाम के साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट ब्राउन जिसको बोलते हैं।
ये जो सेल के अंदर डार्क स्टेन्ड पार्ट है ना बच्चे, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसको डायरेक्टर ऑफ सेल बोलते हैं बच्चे, वो किसने बताया बच्चे, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था बच्चे। और किस प्लांट के अंदर बताया बच्चे, रूट ऑफ ऑर्चिड प्लांट, ऑर्चिड प्लांट की रूट्स के अंदर किस रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा था बच्चे, न्यूक्लियस को देखा था। क्लियर है इतनी बात। अब देखो बच्चे परकिंजे ने क्या किया बच्चे, परकिंजे ने साइटोप्लाज्म प्लस प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया बच्चे। किसके बारे में बताया, प्रोटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, अब प्रोटोप्लाज्म क्या आता है, देखो बच्चे ये जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर सराउंडिंग में मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो मैट्रिक्स होता है बच्चों और सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, वो तो हमारा होता है साइटोप्लाज्म। वो क्या होता है प्यारे बच्चों, साइटोप्लाज्म। और जब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस की बात करते हैं तो वो क्या बन जाता है बच्चे, प्रोटोप्लाज्म। और इसके बारे में किसने बताया बच्चे, परकिंजे ने। उसके बाद क्या आता है बच्चे, मैथियास स्केलेटन। ठीक है, सेक्लेडेन जो थे ये साइंटिस्ट, ये इनका मेन रोल आता है बच्चे। इन्होंने क्या दी थी बच्चे, सेल थ्योरी दी थी। क्या दी थी बच्चों, सेल थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग हमने डिफाइन किया था, एक वेल फॉर्मुलेट किया था बच्चे सेल थ्योरी को। वो कौन थे बच्चे, सेक्लेडेन नाम के साइंटिस्ट थे। और इनके सहयोगी कौन थे, इनके पार्टनर कौन थे बच्चे, सचवान नाम के साइंटिस्ट थे। चले प्यारे बच्चों, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कौन से साइंटिस्ट ने किस चीज की डिस्कवरी की थी। देखो बच्चे अब आता है रोल किसका बच्चे, रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट का। किसका बच्चे, रुडोल्फ विर्चो। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको जरूर बताया हुआ ये वर्ड, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। जो रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेसिकली क्या किया था बच्चे, मॉडिफाई किया था हमारी जो सेल थ्योरी। सेक्लेडेन और सचवान नाम के साइंटिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट और जोलॉजिस्ट थे। उन्होंने सेल थ्योरी दी थी बच्चे, जो फॉर्मुलेट की थी, उसको मॉडिफाई किया बच्चे किसने, रुडोल्फ विर्चो ने। और इन्होंने एक थ्योरी दी बच्चे, थ्योरी ऑफ लाइनेज। कौन सी थ्योरी दी बच्चे, थ्योरी ऑफ लाइनेज। और उसमें एक क्योट को दिया बच्चे, उस क्योट को क्या बोलते थे, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। जिसका मतलब क्या है बच्चे, जो नए सेल्स बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे, जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनसे बनेंगे बच्चे। ठीक है, और मॉडिफाइड सेल थ्योरी के अंदर भी हम यही चीज पढ़ते हैं कि जिसके अंदर जो नए सेल्स बनते हैं, जो न्यू सेल्स बनते हैं, वो कहाँ से बनते हैं बच्चे, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद ये दो साइंटिस्ट दिखाए हुए बच्चे, नोल और रस्का, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को मॉडिफाई किया था बच्चे अल्ट्रा स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए सेल के। चलिए आगे बच्चों देखो फिर। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है हमारा, वो क्या आता है बच्चे, सेल थ्योरी। क्या आता है प्यारे बच्चों, सेल थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप 11th क्लास में जब जाते हैं बच्चे, वहां पे चैप्टर आता है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वहां पे भी सेल थ्योरी आती है बच्चे। ठीक है, जब और हायर क्लासेस के अंदर जाते हैं वहां पे भी सेल थ्योरी आती है। सेल थ्योरी बेसिकली बेस है बच्चे किसका, सेल बायोलॉजी का। ठीक है बच्चे, करें देखो फिर। सबसे पहली बात बच्चे, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। देखो बच्चे 3 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग 3 नंबर का ये क्वेश्चन जरूर आता है प्यारे बच्चों। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग क्या था बच्चे, सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग। चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है बच्चे, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वो किसका बना हुआ है, वो सेल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, वो एक सेल से मिलके बना हुआ है तो वो क्या है, यूनिसेलुलर। और बहुत सारी सेल से मिलके बना हुआ है तो वो क्या है बच्चे, मल्टीसेलुलर। फर्स्ट पॉइंट आई थिंक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है, ऑल न्यू सेल्स अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। और ये स्टेटमेंट किसने दी थी बच्चे, अभी पीछे हमने बात की, किसने दी थी, रॉबर्ट हुक ने। तो ये हमारी जो थ्योरी है बच्चे, ये क्या है, मॉडिफाइड सेल थ्योरी है बच्चे। क्लियर है इतनी बात। थर्ड जो पॉइंट है बच्चे वो क्या है, ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन देयर केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। देखो बच्चे ऐसा नहीं है कि एक सेल की जो कंपोजिशन है वो वेरी कर जाएगी, नहीं। बेसिकली जो केमिकल कंपोजिशन होती है सेल की, वो नॉर्मली क्या होती है बच्चे, सेम होती है। माइनर से डिफरेंसेस होते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो ऑलमोस्ट हर सेल के अंदर होगा बच्चे। सेल मेम्ब्रेन हर सेल के अंदर होगी, साइटोप्लाज्म हर सेल के अंदर होगा। जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा सेल का वो क्या होगा बच्चे,
सेम रहेगा ऑल ओवर द डिफरेंट सेल्स, चाहे वो सेल बैक्टीरिया की हो, चाहे वो सेल एनिमल की हो, चाहे वो प्लांट की हो। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है बच्चे वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और वो कैपेबल होगी बच्चे किसके, मेटाबॉलिक फंक्शंस के। किसके बच्चे, मेटाबॉलिक फंक्शंस के। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है बच्चे, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं एक सेल के अंदर, उन सब के सम को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। और वो जो प्रोसेसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। क्लियर है इतनी बात बच्चे। अब आती है नेक्स्ट क्या है बच्चे, द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज ए होल is the outcome of combined activities of constituent cells। ये मान के चलते हैं एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म जो भी फंक्शन कर रहा है ना बच्चे, वो किसका आउटकम है, वो जो अंदर ये सेल्स फंक्शन कर रहे हैं ना, उन सब का आउटकम क्या शो कर रहा है बच्चे, ये ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है। क्लियर इतनी बात। लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बच्चे, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या बच्चे, स्ट्रक्चरल यूनिट है। हमने पीछे भी बात की, सेल से क्या बन रहा था, टिश्यू बन रहा था, टिश्यू से क्या बन रहा था, ऑर्गन बन रहा था, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बन रहा था या ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ उसकी बेसिक यूनिट क्या है, सेल। इसलिए सेल को क्या बोला गया, स्ट्रक्चरल यूनिट। और अभी हमने बात की कि एक सेल कैपेबल है बच्चे ऑल बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, इसलिए सेल को क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर हुई प्यारे बच्चों सेल थ्योरी। ठीक है, और सेल थ्योरी किसने दी थी प्यारे बच्चों, सेक्लेडेन एंड स्वान। सेक्लेडेन एंड स्वान, ठीक है, सेक्लेडेन और स्वान नाम के साइंटिस्ट थे बच्चे। इन दोनों ने मिलकर के क्या किया था बच्चे, सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था। और बाद में मॉडिफाई किसने किया बच्चे, वो रॉबर्ट हुक ने। क्या बोल करके, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्लियर है प्यारे बच्चों, चले आगे। आई थिंक सेल थ्योरी आपको क्लियर हो गई होगी। देखो बच्चे, उसके बाद बात आती है किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल की। किसकी बात आती है प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ सेल की। देखो बच्चे, ये एक सेल का आपको 3D स्ट्रक्चर दिख रहा होगा और साथ के साथ हम बना भी देते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा, ये क्या है बच्चे, न्यूक्लियस है। ठीक है, एन से मैं इसको डिनोट कर देता हूँ। और न्यूक्लियस क्या है, सराउंडिंग में क्या है बच्चे, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। और बाहर की जो लेयर है बच्चे उसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। ये तीन ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं बच्चे, चाहे वो किसी भी टाइप के सेल हो, ये तीन स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम ये चीजें देखते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चे, देखो ये सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसके अंदर सबसे पहले हम क्या देखते हैं बच्चे, सबसे पहले हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म है, और उसके साथ साथ वहां पे क्या प्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेलीज हैं। फिर आपको एक क्या है, एक डेंस स्ट्रक्चर दिख रहा होगा बच्चे, वो क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। और उसके बाहर, इस पूरे स्ट्रक्चर के बाहर, ये आपको रेड कलर की दिख रही होगी बच्चे, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को हम सेल इनवेलप भी बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या है बच्चे, बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, एक सेल का। वो चाहे सेल आपकी बैक्टीरिया की हो, चाहे प्लांट की हो, चाहे फंगस की हो, चाहे एनिमल्स की हो, ये तीनों चीजें आपको ऑलमोस्ट हर सेल के अंदर दिखेंगे प्यारे बच्चों। चले आगे देखो, टाइप्स ऑफ सेल्स के अंदर दो टाइप ऑफ सेल की हम बात करेंगे बच्चे। ठीक है, कौन से बच्चे, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स। जिस भी सेल के अंदर बच्चे, ये क्या हो गया भाई, देखो जिस भी सेल के अंदर क्या होगा बच्चे, एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। और जिसके अंदर एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, बस उसकी क्या है, न्यूक्लियर लाइक अपीयरेंस है बच्चे, न्यूक्लियस लाइक अपीयरेंस है, और उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है, ऐसे सेल को हम क्या बोलेंगे बच्चे, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, सेल मेम्ब्रेन जो होगी बच्चे वेल डेवलप्ड होगी, यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होगी। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होंगे बच्चे, ऑर्गेनेलीज होंगे, बट यहाँ पे ऑर्गेनेलीज नहीं होंगे बच्चे। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, आज की वीडियो में हम यहीं खत्म करते हैं बच्चे, टाइप्स ऑफ सेल को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा बच्चे। हिट द लाइक बटन, share and subscribe our channel. Thank you all of you.